हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जिसका हिंदी क्या होता है? अवकलन। क्या होता है भाई? अवकलन होता है। ये जो सीरीज है ये पार्ट 1 है, कैलकुलस का पार्ट 3 है। क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है, मतलब अगर सीरीज बाय देखें तो उसमें लिमिट पढ़ा था, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। और तीसरा जो हम लोग स्टार्ट किए हैं डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तो कंटिन्यूटी में भी एक ट्रिक मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड हम लोग क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आसानी हो जाएगी समझने में। तो चलते हैं डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग को पढ़ना है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। डिफरेंशिएशन होते क्या है, कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, या फिर डेरिवेटिव कहते हैं, या क्या कहते हैं? या फिर डेरिवेटिव कहते हैं। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज कहते हैं। हम लोग एओडी में मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। पहला ही उसका पार्ट है रेट ऑफ चेंज, राइट। ये उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन को। और इसको अगर डिफाइन की बात किया जाए, किस तरीका से हम लोग निकालते हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग मान लें यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय। किस तरीका से डिनोट करते हैं उसको समझते हैं। मतलब क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई, मतलब क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। मतलब क्या है? जो रिस्पेक्ट टू में रहेगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वो नीचे आएगा, और जो कॉफिशिएंट ऑफ जिसका निकालना है वो क्या हो जाएगा? ऊपर में रहेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसी को हम लोग किस तरीका से और भी तरीका से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, जिसमें हम लोग को क्या है? दूसरा जो है डी वाई डी एक्स। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स इस तरीका से हम लोग करते हैं, दूसरा मेथड। और तीसरा मेथड हम लोग क्या करते हैं? को डिनोट किस तरीका से करते हैं डिफरेंशिएशन को? जैसे कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे एफ डैश ऑफ एक्स निकाले। क्या निकाले? एफ डैश ऑफ एक्स निकाले। ये जो डिफाइंड होगा एंड इज डिफाइंड एज, ये जो डिफाइंड किसके लिए होगा? डिफाइंड कोई ना कोई फॉर्मूला के लिए ये सब सारे डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड एज, डिफाइंड किस फॉर्मूला के लिए होगा? तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस टी, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाय टी एज टी टेंस टू जीरो, राइट। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया गया? प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। हम लोगों ने लिमिट के पार्ट 11 में पढ़ चुका है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ चुके हैं। उसको अगर आप लोग देखे हैं तो आगे की कैलकुलस को पार्ट को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो समझते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग? डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसे कहते हैं और किस तरीका से हम लोग निकालेंगे, ये हुआ रूल। और हम लोग डिनोट किस तरीका से करेंगे? डी वाई बटे डी एक्स, या फिर डी वाई बटे डी बटे डी एक्स। और ये जो फंक्शन होगा वही तो एक फंक्शन होगा, तो डी इंटू डी वाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। इसी को हम लोग एक और मेथड वाई डैश, इसको हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव को। तो यहाँ से ये आ जाएगा। इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। चलते हैं कुछ डिफरेंस इसको समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या पढ़ना भाई? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते किसको हैं उसको हम लोग समझते हैं। मतलब इसका अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, अगर लेट्स से हम कोई फंक्शन मान लें, यदि कोई फंक्शन मान लें y बराबर एफ ऑफ एक्स, यदि हम लोगों ने फंक्शन माना लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स, इसका अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने की बात किया जाएगा यूजिंग दिस फार्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स बराबर लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस टी, राइट। लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के लिए ही हम लोग लिए हैं यहाँ पर भी, तो क्या आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स बटे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा एज टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग अगर निकालते हैं कोई फंक्शन को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट, फर्स्ट प्रिंसिपल। इस तरीका से हुआ हम लोग का, ये समझे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल किस तरीका से निकालते हैं। अब हम लोग समझते हैं किस तरीका से डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन को किस तरीका से निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग ये में बात करते हैं डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, राइट, क्या साइन एक्स का हम लोग के एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन साइन एक्स का जो होता है वो क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। व्हेन एक्स जो होना चाहिए, व्हेन एक्स जो ये जो एक्स है, ये एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, एक्स इज इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई लोग, रेडियन में। ये जो एंगल है साइन एक्स का, ये जो एक्स है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो चलते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे हुआ, एलिमेंट्री फंक्शन ये था। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से अगर हम लोग का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। हम लोग मान लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जिस तरीका से माने थे, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, साइन एक्स मान लेंगे, क्योंकि ये हम लोग को साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन निकाले तो साइन एक्स ले लिए, राइट, साइन एक्स ले लिए। देन ये जो हम लोग लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन लिए तो साइन इंटू एक्स प्लस टी हो जाएगा, राइट, साइन इंटू एक्स प्लस टी हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में, क्या पढ़े थे ना। तो आप लोग फंक्शंस के फंक्शंस के सारे वीडियो को देखिएगा, तभी ही कैलकुलस आप लोगों के लिए आसान होगा। नहीं तो आप लोगों को बहुत ही परेशान कर सकती है डिफरेंशिएशन या फिर कोई भी हो कैलकुलस का पार्ट, राइट। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले फंक्शंस के ग्राफ और फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल रूप से समझा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को समझा, और आगे की ओर हम लोग समझ रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन। क्या समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या दिया, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर साइन इंटू एक्स प्लस टी। ये क्या था, पीरियोडिक फंक्शन था, क्या पीरियोडिक फंक्शन इस तरीके से लिख सकते थे, राइट। यहाँ से ये आया। तो बाय डिफिनीशन बाय डिफिनीशन हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शंस को इसमें पुट करेंगे, राइट। बाय डिफिनीशन के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स एज यहाँ पे बाय टी एज टी टेंस टू जीरो, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास क्या आएगा, यहाँ से अगर हम लोग बढ़ाएं तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे हम लोग किसका निकालना है, डिफरेंशिएशन डी बटे डी एक्स डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, राइट। इसका हम लोग निकाल रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो लिमिट, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है क्या, ये फॉर्मूला लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी है, राइट, ये है। हम लोग इसको अगर इसी फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, साइन इंटू एक्स प्लस टी था तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट साइन एक्स प्लस टी, राइट, ये फंक्शन माइनस साइन एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब बाय टी आ गया एज टी टेंस टू जीरो, राइट, ये आ गया। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डी बटे डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, क्या है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, क्या जानते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूला को भी समझ चुके हैं, आप लोग जाके पार्ट चेक कर सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, ये फॉर्मूला होता है, राइट, साइन सी माइनस साइन डी का। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे, साइन सी माइनस, इसको सी लेंगे उसको डी लेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी मतलब क्या, साइन सी माइनस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पे सी का कम ये और डी का कम ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग के पास, लिमिट टू कॉस, लिमिट टू तो रहेगा कॉस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस टी प्लस एक्स, मतलब क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस टी आ जाएगा, राइट, टू एक्स प्लस टी इंटू साइन एक्स माइनस मतलब एक्स प्लस टी माइनस एक्स यानी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टी बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे टी कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या है, साइन सी माइनस डी बाई टू है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो हम लोग के पास क्या है, साइन एक्स बाई टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग के पास आ गया, राइट, ये आया।
तो हम लोग के पास यहाँ से बाय टू तो है ही, राइट, बाय टी तो है ही, एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्सटेंड टू जीरो आया, राइट, ये आया। हम लोग के पास यहाँ से क्या था, यहाँ से हम लोग का ये आ गया, यहाँ पे टू छूट गया था, ये हो गया। और हम लोग फाइनली अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर निकालेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, लिमिट टू कॉस, यहाँ से लिमिट टू कॉस टू एक्स प्लस टी बाय टू इंटू यहाँ पे एज टी टेंडिंग टू जीरो तो है ही, राइट, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, राइट, टी हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या था, टी आ गया, राइट, टी है यहाँ पे, टी टेंडिंग टू जीरो साइन टी बाय टी, राइट, ये आ गया। हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा है क्या, लिमिट साइन थीटा बाय थीटा एज थीटा टेंड्स टू जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ से अगर हम लोग के पास अगर टी, यहाँ से एक्स का टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये टू, यहाँ से ये फाइनली जो आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, टू कॉस एक्स आ जाएगा, टू कॉस एक्स इंटू लिमिट यहाँ पे साइन टी बाय, यहाँ पे क्या है साइन टी, यहाँ पे क्या था, यहाँ टी था यार, राइट, यहाँ से ये टी लिखा, ये टी था, राइट, ये टी हो गया, टी यहाँ पे टी आया था तो यहाँ से साइन टी, ये टी बाय टू था तो यहाँ से साइन टी बाय टू आ गया, राइट, ये टी था तो यहाँ से क्या आ गया साइन टी। हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन टी बाय टी, इस ये जो एंगल है वही तो नीचा भी एंगल है तो हम लोग वही एंगल बनाएंगे, साइन टी बाय टू है तो नीचा में क्या किए, टी बाय टू से क्या किए, या टी तो था ये बाय 1/2 से क्या किए, डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 1/2, ये कर दिए, इसका वैल्यू हम लोग क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, एज यहाँ पे टी टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स हम लोग इसका 1 आ गया। तो हम लोग के पास क्या आएगा, टू कॉस एक्स इंटू 1/2, यहाँ से क्या आएगा, टू कैंसिल, हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस एक्स। इस तरीका से हम लोगों ने प्रूव किया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला से हम लोगों ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ये क्या था हम लोगों के पास, एक्सप्लेनेशन था, क्या था, एक्सप्लेनेशन था। इस तरीका से आप लोग सारे फार्मूला का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं सारे फार्मूला को। आप लोग क्या करिएगा, वन बाय करके इस फार्मूला के बेसिस पे आप लोग क्या करिएगा, एक्सप्लेनेशन करिएगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन को देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन हम लोग को होगा क्या, डी बटे डी एक्स, बी नंबर में जो है, बी नंबर या फिर दूसरा नंबर में हम लोग को क्या पढ़ना है, डी बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। किसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है। आप लोग क्या करिएगा, कौन सी फॉर्मूला लगा के, एफ डॉट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाय टी, लिमिट में था एज टी टेंडिंग टू जीरो। ये फॉर्मूला लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि डी बटे डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में, क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी बटे डी एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बटे डी एक्स, यानी 10x का ये जो है डिफरेंशिएशन का काम करेंगे, यानी किसके, यानी एंगल है नीचे, ये x के रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसका, 10x का। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एक पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ जो एक्स जी होगा, वेन यह हमें कीप इन माइंड x is in radian right now कि x is in radian। हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है क्या, x जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। यहाँ भी क्या होगा, x जो होगा रेडियन में होगा, क्या होगा, रेडियन में होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में। हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है डी बटे डी एक्स। हम लोग को कॉट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ भी क्या होगा, एक्स इज इन रेडियन, एक्स जो होगा रेडियन में होगा। अगर पांचवा डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डी बटे डी एक्स इंटू सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। अगर आगे की ओर हम लोग डिफरेंशिएशन को देखें तो डी बटे डी एक्स हम लोगों ने क्या किया, साइन एक्स कॉस एक्स 10x कॉट एक्स 6x को समझा। अब हम लोग का क्या छूट रहा है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन छूट रहा है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन देख ही लेते हैं। तो डी बटे डी एक्स, डी बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। किसका डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन
डिफ्रेंसिएशन। यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स इज इन रेडियन, एक्स इज इन रेडियन, एक्स किस में होना चाहिए, रेडियन में। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो चलते हैं आगे की ओर, डिफ्रेंसिएशन को समझते हैं, आगे की ओर डिफ्रेंसिएशन को समझते हैं। यहाँ पे 7 नंबर में हम लोग को कौन सी डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है, डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स। अगर हम लोग की कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कैसे क्या होता है, जीरो होता है, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन को समझते हैं। किसको समझते हैं, नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन को समझते हैं। अगर डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, अगर हम लोग लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अगर हम लोग लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, उसका आ जाता है हम लोग के पास 1/x। किस तरीका से आया, डी बटे डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x किस तरीका से आया, इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन कर ही डालते हैं। क्या आप लोग करने में करिएगा, आप लोग इसका ये जो आया है आप लोग का यह क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन के मेथड से आप लोग निकालिएगा डिफरेंशिएशन। cos x का माइनस sin x किस तरीका से होता है, tan x का sec स्क्वायर किस तरीका से होता है, उसी तरीका से cot x का माइनस cos x स्क्वायर कैसे होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x कैसे होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x इंटू cot x कैसे होता है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू जीरो कैसे होता है। ये आप लोग यूजिंग दिस फॉर्मूला आप लोग क्या करिएगा, प्रूव करिएगा क्या होता है, ये सारे डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं। हम लोग अभी के मामले में क्या कर रहे हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, राइट। हम लोग लेट मान लेंगे f ऑफ x क्या है, यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x फंक्शन जो दिया गया वो log x है, क्या है, log x है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है, तो यानी f ऑफ x प्लस टी, ये पीरियोडिक फंक्शन और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, log यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस टी आ जाएगा, राइट। ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पे x प्लस टी आ जाएगा, x प्लस टी, और यहाँ पे टू द बेस क्या है, e है, क्या है, टू द बेस, यहाँ पे भी है e है, क्या है, e है, राइट, टू द बेस e है। ये आ गया हम लोग के पास, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफिनीशन, ये था हम लोग का डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन, बाय क्या करेंगे, डेफिनेशन, इसमें हम लोग पुट करेंगे इस फंक्शंस को, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, एफ डैश ऑफ एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, लिमिट। ये फॉर्मूला अगर हम लोग पहले लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाय टी एज टी टेंडिंग टू जीरो है, राइट। हम लोग इस फॉर्मूला में क्या जिसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, डी बटे डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, इसमें इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इस फॉर्मूला में तो क्या आ जाएगा, लिमिट लॉग एक्स प्लस टी, लिमिट लॉग एक्स प्लस टी माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एज टी टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा, राइट। यहाँ से हम लोग के पास क्या किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, डी बटे डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, राइट। किसका निकाल रहे हैं, डी बटे डी एक्स, लॉग एक्स का किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लॉग, यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो तो है ही, लॉग एक्स प्लस टी, यहाँ से एक्स प्लस टी बाय एक्स, यहाँ पे क्या कौन सी फॉर्मूला लगा दिए, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लॉग एम बाय एन हो जाता है। किसका कौन सी फॉर्मूला, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला अगर टू द बेस दोनों का बेस सेम रहेगा तो क्या हो जाता है, लॉग एम बाय एन टू द बेस ई हो जाता है, राइट। यही फॉर्मूला हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, लगाया है, राइट। ये लगाया तो क्या है, एक्स प्लस टी, राइट। ये नीचा में तो टी है ही, क्या है, टी तो है ही। अगर चलते हैं इसको, अगर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या आया, लिमिट लॉग एक्स प्लस टी बाय एक्स बाय टी एज टी टेंडिंग टू जीरो आया, राइट। हम लोग किसका निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन किसका निकाल रहे हैं, डी बटे डी एक्स, डी बाय अरे यार डी बाय डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, लॉग एक्स टू द बेस ई का निकाल रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ पास क्या आया, लिमिट अगर हम यहाँ क्या किए, एक्स से अगर हम लोगों ने एक्स से डिवाइड कर दिया, अगर ये जो एक्स है एक्स से दोनों में डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ टी बाय एक्स आ जाएगा, ये तो टी है ही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से जो आएगा वो क्या, लॉग ई तो है ही यहाँ पे बेस में, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस टी बाय एक्स, बाय हम लोग को टी तो था ही, एज टी टेंड्स टू जीरो, राइट, एज टी टेंड्स टू जीरो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट टी, अगर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, अगर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो लेंगे तो लॉग अगर लॉग यहाँ पे क्या है, लॉग अगर
वन प्लस टी है, राइट, वन प्लस टी बाई एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, टी बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वही तो यहाँ से किए, राइट, वही किए हम लोग। यहाँ से क्या है, इसका क्या करेंगे, ये आएगा, राइट, ये आया, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका वन प्लस टी, यानी इसका ये ऊपर में जो है लॉग का जो आर्गूमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, राइट, क्या यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्स से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स से डिवाइड किए यहाँ से, तो वन बटे एक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट, मल्टीप्लाई किए हम लोगों ने। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो लॉग वन प्लस टी बाई एक्स बटे टी बटे एक्स ये आया, राइट। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा हम लोगों के पास वो क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास यहाँ से वन आ जाएगा, और यहाँ से ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, वन बटे एक्स आ गया, क्योंकि लिमिट लॉग वन प्लस टी बाई एक्स बटे टी बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। किसके अकॉर्डिंग, लिमिट के अनुसार। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लिमिट में ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। आप लोग लिमिट पढ़ेंगे तभी आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आप लोग देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं। किस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया, डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, आप लोगों ने किस तरीके से समझा। तो चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन को समझते हैं। हम लोगों ने 8 डिफ्रेंशिएशन को पढ़ चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9th डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़ेंगे, 9th डिफ्रेंशिएशन में जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, डी बटे डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, ये जो है जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है उसी को लिख देना है, और ये जो ए है उसको हम लोग लॉग आर्गूमेंट में बना के बेस ई कर देंगे। ये हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया किसका, डी बटे डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई होता है। क्या होता है, ये होता है। आप लोग कौन सी फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी, लिमिट में तो है ही एज टी टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी। इस फॉर्मूला से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको, ये डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई कैसे आया, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को, डिफरेंशिएशन को समझते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डी बटे डी एक्स की पावर एन। मतलब यहाँ क्या है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम लोग इसमें एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होता है एन एक्स इंटू एन की एन माइनस वन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। हम लोग यहाँ क्या किए, एन जो ये पावर में है उसको क्या किए, कोफिशिएंट में ला लिए और इसमें एक माइनस कर दिए। वही तो यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं किया, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन कर दिए, ये आ गया, राइट, ये आ गया। इसका अगर हम लोग पार्टिकुलर केस की बात किया जाए, किस तरीके से अलग अलग इसका केस डिफाइन करते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला अलग अलग बन सकते हैं, इसमें क्या बन सकते हैं, पार्टिकुलर केस की बात किया जाए, पार्टिकुलर केस की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग को 10 का एक नंबर अगर हम लोग देखें तो डी बटे डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स वन आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। आप लोग ये फॉर्मूला से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा नंबर इसका जो होगा वो क्या होगा, डी बटे डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। मतलब इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, डी बटे डी एक्स की पावर वन बाई टू नीचे आएगा और वन बाई टू में से माइनस वन होगा तो क्या जो हम लोग के पास वो जो आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, यहाँ पे माइनस 1/2 आ जाएगा, राइट। इस पे तो यानी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, यानी एक्स की पावर 1/2 का मतलब है रूट एक्स, अब माइनस लगा हुआ तो 1/√x हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया 1/2 रूट ऑफ एक्स आ गया। ये किसका डिफरेंशिएशन, डी बटे डी एक्स रूट एक्स का क्या आ गया 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन, राइट। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं पार्टिकुलर केस में, किसका पार्टिकुलर केस, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का पार्टिकुलर केस। तो यहाँ पे डी बटे डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग लिखें डी बटे डी एक्स एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, राइट, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे इसमें तो क्या जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे पावर में जो था वो क्या आ गया, कोफिशिएंट में क्या था माइनस 1 नीचे इधर आ जाएगा कोफिशिएंट में, और एक्स की पावर माइनस 1 तो था ही और एक और माइनस ये आ गया। तो हम लोग के पास यहाँ क्या आ गया, माइनस एक्स की पावर माइनस 2 आ गया, राइट। एक्स की पावर माइनस 2 का मतलब क्या है, यानी एक्स के स्क्वायर है, माइनस 2 लगा तो नीचे आ गया माइनस, राइट, माइनस तो है ही, और एक्स की पावर माइनस 2 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने एक्स की पावर एन का 3 पार्टिकुलर केस समझा, और चौथा पार्टिकुलर केस को भी समझ ही लेते हैं। डी बटे डी एक्स 1/x की पावर एन को किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एन
n/(x⁻n+1)। इस तरीक़ा से हम लोगों ने किसको समझा, डिफ्रेंशिएशन को समझा। सम इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग 10 डिफ्रेंशिएशन को पढ़ा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, किस तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन करते हैं, कितने टाइप के इसके पार्टिकुलर केस बन सकते हैं, उसको समझा। यहाँ की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे की और नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK रॉय को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।